Hello guys, welcome to Avid Academy. देखो in the last couple of weeks we have actually encountered some very misfortunate events जिसमें we can see जो electrical vehicles हैं वो जल जा रहे हैं और ये एक दो व्हीकल में नहीं, ऐसा 4 इंसिडेंट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ भी हुआ है, एक फादर और एक डॉटर। यू कैन सी आउट हियर, ये जो पहला इंसिडेंट है दैट हैपेंड इन पुणे, जहां रोड के बीच में ओला जो इतना बड़ा कंपनी है उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर धू धू करके जलने लग गया। ओला जिसके को फाउंडर है भाविश अग्रवाल, अगर आपको याद होगा जब इसका लॉन्चिंग था इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का तो कितना बड़ा ब्रांडिंग और कितना बड़ा मार्केटिंग क्रिएट किए थे। बट आज हम लोग देख रहे हैं बिलो स्टैंडर्ड लेवल्स व्हीकल जो ये इलेक्ट्रिक कंपनीज बना रही है। द सेकंड इंसिडेंट विच हैपेंड was actually with Okinawa. Okinawa भी एक इंडियन कंपनी ही है, although it sounds Japanese, but it is in fact an Indian company. और आप देख सकते हैं ये वेल्लोर का इंसिडेंट है और इसी में एक डॉटर और फादर की डेथ भी हो गई। यू कैन सी दिस, कितना ऊपर तक ये फ्लेम्स जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का आग लगा है और किस तरह का रिएक्शन हो रहा है इनकी बैटरीज में। इट शोज कितना घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट इन स्कूटीज में यूज हो रहा है। जो थर्ड इंसिडेंट है वो भी ओकिनावा का ही है और वो हुआ तिरुपल्ली में। और तिरुपल्ली और वेल्लोर दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये ओकिनावा पे और ओकिनावा के व्हीकल्स पे काफी ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है अभी। जो फोर्थ इंसिडेंट है वो एक्चुअली चेन्नई में हुआ, जहां प्योर ईवी नाम का कंपनी, जिसका पेरेंट कंपनी है प्योर लिथियम, यानी ये जो प्योर लिथियम है आगे चल के आपको बताएंगे कि लिथियम बैटरीज ही यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और प्योर लिथियम यानी ये प्योर ईवी जो है इसका खुद का पेरेंट कंपनी लिथियम बैटरीज बनाता है जो इसमें यूज करता है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ चेन्नई, इतना बिजी स्ट्रीट के बीच में एक गाड़ी में आग लग चुका है। और अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आगे आप गिवन यू इंटरनेट पे अब टिप्स आ रहे हैं कि आपको इन व्हीकल्स को कैसे रखना है। और वो टिप्स क्या है कि आपको गर्मी में ज्यादा एक्सीलरेटर नहीं लेना है, आपको चार्ज में इसको कम लगाना है। तो समवेयर जो ये बिलो एवरेज प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं उन लोगों का मोरल लो कर रहे हैं जो सोच रहे थे कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लें। आई पर्सनली वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बट अब तो मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि मैं कॉन्शियस हूं कि मुझे इन्वायरमेंट बचाना है, लेकिन मैं इन्वायरमेंट बचाने के लिए अपनी लाइफ के साथ रिस्क तो नहीं ले सकता। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना है तो टेस्ला ही लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ला खरीदें तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा, इन सब घटनाओं के बाद ओला के जो को फाउंडर है भाविश अग्रवाल, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस एंड विल फिक्स इट। अरे भैया, इंडिया में आप गाड़ी ला रहे हैं और उसमें इस तरह का सिस्टम रखिएगा कि गर्मी में चलाने पे आग लग जाए तो कभी आपका सेल होगा क्या? कोई आपका गाड़ी खरीदना चाहेगा क्या? सिर्फ बड़ा बड़ा ब्रांडिंग और बड़ा बड़ा मार्केटिंग से पैसा कमाइएगा। लेकिन गवर्नमेंट भी अब छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती है। गवर्नमेंट देखिए टैक्स लेने में सबसे आगे होती है। प्रॉफिट कमाइएगा टैक्स दीजिए, लॉस कमाइएगा कुछ नहीं। और प्रॉफिट कमाइएगा तो ऐसा वैसा नहीं, 1/3 की पार्टनर होती है, 30% टैक्स लेती है। लेकिन इन कंपनियों को, ये कंपनियां जो कहती हैं हम लोग रिन्यूएबल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो इन कंपनियों को गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स देती है कि आप गाड़ी बनाइए और मेरे से टैक्स बेनिफिट। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने सीधा डीआरडीओ को ही अप्रोच किया और अब वो डीआरडीओ को लगा रहे हैं टू इन्वेस्टिगेट। आप अपना इन्वेस्टिगेशन अपने पास रखिए, आप टैक्स बेनिफिट ले रहे गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही आपको चेक करेगा। और ये कंपनी आप जानते होंगे डीआरडीओ तो सीधा मिसाइल से कम बात ही नहीं करती। तो ये स्कूटर में आएगी तो पता नहीं अब क्या क्या खामियां निकलेंगी उनके गाड़ियां में और उसके बाद क्या फाइन पड़ेगा। वील सी दैट इन फ्यूचर। बट फॉर नाउ अभी हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किस पावर पे चलती हैं और क्या यूज करते हैं इन गाड़ियों में। तो इन गाड़ियों में जो यूज करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज लिथियम आयन बैटरी। इसको एलआई आयन भी बोलते हैं। एलआई आयन क्यों? क्योंकि एलआई इज द सिंबल ऑफ लिथियम, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, बैटरी में होता क्या है? बैटरी में कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इन केमिकल्स के कारण होता क्या है, 2 पॉइंट बना दिया जाता है एनोड और कैथोड, और उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है और जहां भी मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन ये लिथियम आयन बैटरीज में क्या खासियत होता है? देखिए, जो नॉर्मल बैटरीज है जो आप घड़ी वगैरह में लगाते हैं वो लिथियम आयन की नहीं होती है। तो वो बैटरीज क्या होती है? वो बैटरीज वन वे होती है। वन वे बोलने का मतलब कि वो एक बार उसका केमिकल रिएक्शन चालू हो गया और वो जाके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, अब विद टाइम ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा और ये बैटरी डेड कर जाएगी। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरीज है ये 2 वे बैटरीज होती है।
यानी जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फिर केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो दैट इज व्हाई लिथियम आयन बैटरीज आर स्पेशल। और इनफैक्ट इन कमिंग फ्यूचर जिस भी कंट्री के पास लिथियम है वो डेफिनेटली एक अच्छा एडवांटेज है उनके पास, और आई एम वेरी श्योर एक ग्लोबल मैप जो होगा उनमें एक अच्छा उनका पोजीशन होगा। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान के पास भी लिथियम ज्यादा है, बट मेरे को तो नहीं लगता अफगानिस्तान का कुछ हो पाएगा क्योंकि तालिबान होने ही नहीं देंगे, बट स्टिल दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। अब होता क्या है, मान के चलिए आपके पास एक बैटरी है, तो एक बैटरी से होता कुछ नहीं है, एक बैटरी में इतना पावर तो नहीं है मोटर को घुमाते। तो इन व्हीकल्स में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है बैटरीज का, और बहुत सारे बैटरीज एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। जो सुने नहीं है, बूंद बूंद सागर भर देता है, सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज क्या करता है, इतना पावर डेवलप करता है या इतना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है जिससे यू कैन इवेंचुअली मूव मोटर, और मोटर घूमेगा, पहिया घूमेगा, गाड़ी चलेगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि जब भी आप इसको चार्ज कर रहे हैं या ये यूज हो रहा है चलने के टाइम में, उस समय इसमें से थोड़ा हीट निकलता है। तो अब ओला जैसे कंपनियों में क्या हो रहा होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारा बात सामने आएगा, बट अभी हम इतना तो बता सकते हैं कि इनका जो क्वालिटी है ये इतना खराब है कि ये जो हीट निकल रहा है ना, इसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे। अब होता क्या है, लिथियम आयन बैटरीज का सबसे डेंजरस बात क्या है कि अगर एक टेम्परेचर क्रॉस किया तो इसमें एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा, और इस तरह का केमिकल रिएक्शन जो एक टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद चालू होता है वो एक्चुअली में चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन बोलने का मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये चालू एक बार हो गया तो फिर चेन की तरह चलेगा। टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन चालू हुआ, फिर वो रिएक्शन और टेम्परेचर बढ़ाएगा जिस और रिएक्शन होगा, और इसी को वी कॉल थर्मल रन अवे। अब थर्मल रन अवे में होता क्या है ना, बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का ये रिएक्शन होता है और आपके कंट्रोल में नहीं होता है। एक बार ये चालू हो गया ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे आप पीछे देख रहे किस तरह से जल रहा है, सिमिलरली थर्मल रन अवे में होता है। तो इन गाड़ियों में क्या है, कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट है या कुछ इक्विपमेंट में इन लोग कंजूसी किए हैं, तो उससे हो क्या रहा है ना, थर्मल रन अवे हो रहा है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, जो फोन का बैटरीज होता है वो भी रिचार्जेबल होता है, यानी वो भी किस तरह का बैटरीज होता है, लिथियम आयन बैटरीज। तो उनमें भी काफी केसेस आते हैं फट जाने का। जो चाइनीज फोन है स्पेशली वो फट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन वॉच दिस क्लिप, ये देखिए, बिल्कुल फोन अचानक से बिल्कुल उसका बैटरी फट गया। तो ये एक एग्जांपल था थर्मल रनअवे का, जहां लिथियम आयन बैटरी फट गया। और अब फोन में आपको याद होगा अलग अलग तरह के टिप्स आते थे। एक सेफ्टी टिप आता था कि फोन को अपने बगल में मत रखिए। इनफैक्ट एक इंसिडेंट भी हो गया था जिसमें किन्हीं का डेथ भी हो गया था, आई कैन रिमेंबर दैट। और क्या आता था, टिप्स आता था, इसको चार्ज में डाल के मत छोड़िए। अगर चार्ज में थोड़ा गर्म हो रहा है ना तो इसको निकाल के पहले ठंडा कीजिए फिर चार्ज कीजिए, यानी थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज भी करने को कुछ कुछ टिप्स आते थे। तो सिमिलरली टिप्स अब आ रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। यानी आप देख सकते हैं कितना लंबा लिस्ट है जो इंटरनेट पे आ रहा है कि किस तरह से आपको टू व्हीलर को चलाना है कि वो आग ना पकड़ ले। आई एम वेरी श्योर कुछ लोग खरीद लिए होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो वो डेफिनेटली ये टिप को पढ़े, और जो नहीं खरीदे हैं कुछ दिन होल्ड करे, देखे क्या होता है। तो कुछ टिप्स को पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का फनी टिप्स है। पार्क योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन शेड, नेवर अंडर डायरेक्ट सनलाइट। यानी इंडिया जैसा सड़क में अगर आप किसी वेजिटेबल मार्केट में चले जाते हैं, आप मेरे को समझा दीजिए कहाँ पे आपको शेड मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको लगाना पड़ता है गाड़ी वहां। दूसरा टिप आप देख सकते हैं, चार्जिंग नियर अ हीट सोर्स इज टू बी अवॉइडेड। यानी अब अगर आप चार्ज भी कर रहे हैं ना तो आजू बाजू एक छोटा सा हीटर भी रखिएगा, और अगर फट गया गाड़ी तो वो कंपनी की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं नियर अ हीट सोर्स। और अब पहला पॉइंट देखिए, एक्सीलरेट योर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर जेंटली ऑन हॉट समर डेज। अच्छा, एक चीज क्या है ना कि ये देखिए सारा इंसिडेंट साउथ इंडिया में हो रहा है, यानी 3 इंसिडेंट तो तमिलनाडु में हुआ, एक हुआ पुणे में, तो वो भी नहीं चाहिए। और ये सब जगह क्लाइमेट क्या है, हॉट। तो टिप क्या है कि हॉट समर डेज में एक्सीलरेट ही मत कीजिए आप, या धीरे से एक्सीलरेट कीजिए। अरे भैया, तो फिर हम आपका गाड़ी क्यों लेंगे जब हमको एक्सीलरेट ही नहीं करना है? हम 18 सेंचुरी में जाएंगे, एक बुलक कार्ट लेंगे, 2 बैल फंसाएंगे और घूमेंगे, जहां मेरे को पार्क करना होगा वहां पार्क करेंगे। तो समवेयर ये एक अच्छा इमेज नहीं बता रहा है। और रेन्यूएबल सोर्स की तरफ हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्यों हम लोग को रेन्यूएबल सोर्स की तरफ स्विच करना है। और अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो फिर हम लोग भी किस मुंह से इस गाड़ी को प्रमोट करेंगे या खरीदेंगे? तो खरीदना है तो अब जब टेस्ला है तो ही खरीदना है,
और नहीं तो कम में चलाना है तो टाटा का ले लीजिए गाड़ी, पर अभी के लिए आई रिकमेंड कार लेना है तो कार लीजिए, स्कूटर्स तो अभी लीजिए ही। तो विद दिस मैसेज गाइस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल